नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में सचिव और रोजगार सहायकों का शासकीकरण और नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का दौर जारी है, जिसके कारण पंचायत स्तर पर सभी प्रकार के विकास कार्य लगभग ठप हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन और पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संघ के प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच वार्ता का दौर भी जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। इस बीच सामूहिक आंदोलन को प्रदेश के कई विधायकों और आम जनता का समर्थन भी मिलने लगा है। प्रदेश व्यापी आंदोलन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धर्मजयगढ़ में शुक्रवार को दिन सचिव और रोजगार सहायकों ने सामूहिक रूप से आम जनता से भीख मांगकर अनोखा और भावनात्मक प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों के स्थानीय पदाधिकारियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था के चरमराने का हवाला देकर हमारी जायज मांगों को मानने में विलंब और टाल मटोल किया जा रहा है, जिसके कारण आज हम जनता से भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं, ताकि भीख में मिले रुपए पैसे को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर हम राजकोषीय नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकें, जिससे सरकार को आर्थिक मदद मिल सके और हमारे अधिकारों की प्राप्ति में धन की कमी बाधा न बने। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा भीख स्वरूप सहयोग मांगते हुए धरना स्थल से धर्मजयगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय परिसर के मध्य में आंदोलन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस बीच धर्मजयगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष ने भी दोनों संगठनों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इनके बिना किसी भी ग्राम पंचायत के विकास की कल्पना करना बेईमानी है। उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है और दोनों ही संगठनों को भीख देकर सहायता की। धर्मजयगढ़ में सचिव और रोजगार सहायकों के इस आंदोलन को भी सभी वर्गों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं दोनों संगठनों के स्थानीय पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि अब भी सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो हम प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में शासन से अपनी मांगे मनवाने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए कृत संकल्पित हैं। बताएंगे क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग विगत 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ रोजगार सहायक 30 तारीख से आए हैं। लगातार हमारी मांग एक ही है, शासकीकरण किया जाए और रोजगार सहायकों का है उनका ग्रेड वेतन में वेतनमान दिया जाए। उसके चलते हम लोग हड़ताल में बैठे हैं और उसी तारतम्य में आज शासन के सहायता कोष में राशि जमा करने हेतु भीख मांगकर इकट्ठा किया जा रहा है। आप अपने जेब से क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा अनोखा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भीख क्यों मांगना पड़ रहा है? हम लोग अल्प वेतन वाले हैं, शासन से मांग कर रहे थे कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए, उसमें कोई पहल नहीं हुआ, जिसके कारण हमें मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि भीख मांगकर जमा करेंगे। परिचय देंगे। मेरा नाम कैलाश नारायण यादव है और मैं धर्मजयगढ़ जनपद पंचायत के सिसरिंगा ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। जी यादव जी, क्या कुछ आप लोग का मांग है और क्या प्रदर्शन करके क्या जताना चाहते हैं, बताएंगे? हमारी साधारण सी मांग है सर, हम पिछले 25 सालों से शासन को अल्प वेतन पर बिना सुविधाओं के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तकलीफ़ पा रहे हैं। हमारी तकलीफ़ ये है कि हमारे साथ जो कर्मचारी नियुक्त हुए, जिनको हम लोगों ने नियुक्त किया, वो आज नियमित हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी के विरोध में हम 21 दिसंबर को शासन को अपना एक निवेदन किए कि हमारी ये तकलीफ़ है, इसको महोदय आप पूरा कर दीजिए। तो उन्होंने हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं किया और हम 26 दिसंबर से हड़ताल में आ गए हैं, धरना दे दिए हैं। अब इस बीच में हमारा 2-3 डेलीगेशन भी शासन से बात करने के लिए आमंत्रित हुआ, गए बात करने के लिए। मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि शासन की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब नहीं, उसके बहुत ख़राब तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। तो बहुत अच्छी सरकार की स्थिति, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए हमारे संगठन ने ये विचार किया कि हम ही भीख मांग के शासन का कोष भर दें। यही सोच के हम भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं। कनसराम राठिया, ग्राम पंचायत सुखमुड़ा सरपंच एवं धर्मजयगढ़ सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। राठिया जी, आप सचिव और रोजगार सहायक संघ के जो अनशन में लोग हैं उनके लिए क्या कुछ समर्थन देना चाहते हैं? सर देखिए, सचिव और रोजगार सहायक के बिना तो हम लोग का सरपंच का भी गाँव में नहीं चल रहा है और ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक के नहीं रहने से गांव के गरीब दुखी लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब हम लोग सचिव और रोजगार सहायक और सरपंच तो एक जुड़े हुए आदमी हैं, एक संग। हम निजी मतलब पंचायत कहना चाहिए जड़ है और जड़ में अब इन लोग अपना
समस्या को लेके। सरपंच जी बताएंगे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन सी पार्टी को आप कार्यकर्ता हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की सरकार है, प्रदेश में इतनी भूखी नहीं लग रही, इतनी गरीब नहीं सरकार है, उसके बाद भी आप दान कर रहे हैं सरकार की, क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेसी? सर देखिए, अब सचिव संघ और रोजगार संघ का तो मांग जायज है, इनको मैं भी मानता हूँ, फिर भी अब मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ, ठीक है, चलो इनका जायज को मैं भी मानता हूँ, सरकार को भी मानना चाहिए। इस नाते